एक दवा एक केमिकल या बायोलॉजिकल पदार्थ होती है जो शरीर और उसके कार्यों को प्रभावित करती है। आइए समझते हैं कैसे। एस्पिरिन का उदाहरण लेकर। एस्पिरिन की गोली निगल लेने के बाद वह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कई चरणों की एक यात्रा पर जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला चरण, एब्जॉर्प्शन। एस्पिरिन की गोली खाने की नली से होकर पेट तक पहुंचती है, जहां ये बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। इन कणों का अगला पड़ाव होगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त और अग्नाशय के स्राव इन कणों से मिल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिलवटें होती हैं, जिनकी वजह से आंत की ज्यादा सतह भोजन के संपर्क में आ पाती है। इन सिलवटों पर उंगलियों की आकार की छोटी छोटी बनावटें होती हैं, जिन्हें विलस कहा जाता है। हर विलस में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। विलस पोषक तत्वों, जिन्हें यहाँ पर हरे रंग में दिखाया गया है, उनको अवशोषित करके इन कैपिलरीज को दे देते हैं। दवा का अवशोषण तब होता है जब वे प्रवेश करती हैं खून में, जो कि दवा को पूरे शरीर में फैला देता है। अगला चरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन नाम के अणु होते हैं। एल्ब्यूमिन पोषक तत्वों से जुड़कर उन्हें पूरे शरीर में पहुंचा देता है। उसी तरह एल्ब्यूमिन दवा से भी जुड़ जाता है। यहाँ आप एस्पिरिन के अणुओं को एल्ब्यूमिन से जुड़ते हुए देख सकते हैं। एस्पिरिन के जो भी अणु एल्ब्यूमिन से जुड़ जाते हैं, उन्हें लिवर फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। केवल शेष एस्पिरिन अणु ही शरीर में फैलकर अपना काम कर पाते हैं। अगला चरण, मेटाबॉलिज्म। एस्पिरिन की यात्रा का अगला पड़ाव है लिवर। एस्पिरिन युक्त ब्लड लिवर की नीचे वाली नस से लिवर में जाता है और ऊपर वाली नस से बाहर निकल जाता है। लिवर फिल्टर की तरह काम करता है। ये दवाओं को शरीर में फैलने से पहले मेटाबोलाइज कर देता है। एस्पिरिन की बहुत कम मात्रा ही सफर में आगे बढ़ती है और दर्द वाली जगह तक पहुंचती है। आपका शरीर एस्पिरिन को इतना फिल्टर कर चुका होता है कि उसकी ली गई मात्रा में से केवल 68% ही शरीर पर कुछ असर कर पाती है। इस प्रतिशत को दवा की जैव उपलब्धता या बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। अगला चरण, एक्शन। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां स्किन के टिश्यू को चोट लगी है। स्किन टिश्यू यहां प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल बना रहे हैं, जो सूजन पैदा कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्किन में मौजूद उन नर्व्स को भी संदेश भेज रहे हैं जो दर्द का एहसास होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। एस्पिरिन के अणु खून के माध्यम से यहां पहुंचकर इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देते हैं। इससे सूजन कम हो जाती है और दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। यानी एस्पिरिन ने